नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत पिंक सिटी की सड़कों पर मचे संग्राम से। आपके टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर राजस्थान यूनिवर्सिटी की है, जहां 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर टीचर और स्टूडेंट सड़कों पर उतरे और जमकर हंगामा किया। दूसरी तस्वीर मदरसा बोर्ड की है, जहां प्रदेश भर से जुड़े मदरसा पैरा टीचर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। पैरा टीचर्स ने नए साल में वेतन नहीं मिलने से नाराज थे। और चलिए अब बात 13 पॉइंट रोस्टर की, जिस पर देश के साथ साथ प्रदेश में भी बवाल मचा है। क्या है 13 पॉइंट रोस्टर, बताते हैं आपको। सड़क पर स्टूडेंट्स संग्राम कर रहे हैं। शिक्षक जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। 13 पॉइंट रोस्टर पर हाहाकार मचा है। पुलिस के साथ झड़प और केंद्र के खिलाफ नारेबाजी करते ये छात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं। इनकी मांग 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म कर 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने की है। वैसे तो देश भर के विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली का विरोध हो रहा है, जिसकी आग ने राजस्थान यूनिवर्सिटी को अपनी चपेट में ले लिया। छात्रों का आक्रोश इस कदर भड़का कि पुलिस के साथ उनकी झड़प तक हो गई। आज राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हम लोग 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे अधिकार और हक के विपरीत फैसला है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करते हैं कि आप सभी हम लोगों की भावनाओं को समझते हुए, हम लोगों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए आप हमारे को उचित फैसला दें। मोदी सरकार से निवेदन करते हैं आप इस फैसले के ऊपर अध्यादेश लेके आएं और जो 200 पॉइंट रोस्टर जो पहले हमारा लागू था उसको पुनः लागू करें। छात्र तो छात्र इस 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं और केंद्र से इस रोस्टर प्रणाली के खिलाफ अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ सब लोग इकट्ठे हुए हैं और 13 पॉइंट रोस्टर पहले लागू किया था सरकार ने। 2 फरवरी को कुछ विरोध हुआ, संगठनों ने विरोध किया पूरे भारत में। उसके बाद में सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उसके बावजूद भी हम उसको वापस 13 पॉइंट रोस्टर को वापस लेने के लिए और 200 पॉइंट रोस्टर को वापस लागू करने के लिए पूरे भारत में इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। हम लोग भी राजस्थान विश्वविद्यालय के ST SC OBC और अन्य टीचर्स जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इसका विरोध करने के लिए, और सरकार को ये दिखाना चाह रहे हैं कि पूरा भारत जो है, इवन इंटेलेक्चुअल क्लास भी जो है, छोटे से लेकर के बड़े से बड़े लोग जो है इसके खिलाफ है। चलिए अब आप ये समझिए कि आखिर क्या है 13 पॉइंट रोस्टर और क्यों इसका विरोध हो रहा है। UGC के मुताबिक 14 से कम पद जहां होंगे वहां 13 पॉइंट रोस्टर लागू होगा और उससे ज्यादा सीटें होंगी तो 200 पॉइंट रोस्टर लागू किया जाएगा। 13 पॉइंट रोस्टर के मुताबिक पहला, दूसरा और तीसरा पद अनारक्षित होगा, जबकि चौथा पद OBC कैटेगरी के लिए, 5वां और 6ठा पद अनारक्षित होगा। इसके बाद 7वां पद अनुसूचित जाति के लिए, 8वां पद OBC और फिर 9वां, 10वां, 11वां पद अनारक्षित के लिए, 12वां पद OBC के लिए, 13वां फिर अनारक्षित के लिए और 14वां पद अनुसूचित जनजाति के लिए होगा। यानी अब किसी यूनिवर्सिटी में 4 पदों के लिए वैकेंसी निकलती है तब जाकर OBC को मौका मिलेगा। वहीं 7 पदों की निकलती है तो अनुसूचित जाति और 14 पदों की निकलती है तो अनुसूचित जनजाति को मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने UGC के आरक्षण से जुड़े मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में UGC के 5 मार्च
2018 के आदेश को सही बताया, जिसके बाद 13 पॉइंट रोस्टर फिलहाल सभी यूनिवर्सिटी में लागू हो गया। अप्रैल 2018 से रुकी हुई नियुक्तियां अब इसी आधार पर होंगी। हालांकि केंद्र सरकार इस फैसले पर अध्यादेश भी ला सकती है। साफ है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में केंद्र सरकार SC, ST और OBC युवाओं का गुस्सा मोल नहीं लेना चाहेगी। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में 7 तारीख को इस पर फैसला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और प्रदेश भर के मदरसा टीचर्स पिछले 3 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने से मोहताज नजर आ रहे हैं। आज जयपुर आकर मदरसा बोर्ड का घेराव किया और नियमित करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। राजस्थान में मदरसा बोर्ड के अधीन काम करने वाले मदरसा पैरा टीचर्स वेतन विसंगतियों से काफी परेशान हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होने के कारण नए साल में उनका वेतन अटका हुआ है। ऐसे में सरकार को चुनावी वादे याद दिलाने और मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने की मांग को लेकर पैरा टीचर्स जयपुर पहुंचकर मदरसा बोर्ड का घेराव किया। तरीके से हमारा अनुबंध रोका जाता है और उस अनुबंध के रोके जाने से हर जो है 6 महीने के अंदर जो है हम लोगों को ये परेशानी का सामना करना पड़ता है कि हमारा मानदेय वक्त पे नहीं आता है। तो उसी का विरोध करने के लिए, अनुबंध का विरोध करने के लिए, मानदेय जो है वृद्धि के लिए, नियमितीकरण के लिए आज हम लोग यहाँ पे सारे के सारे जो है पूरे राजस्थान से मदरसा पैरा टीचर हाजिर हुए हैं। प्रदेश भर के 6400 के करीब मदरसा पैरा टीचर्स लंबे अरसे से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि चुनाव के दौरान तो सियासी पार्टियां उन्हें कई सब्ज़बाग दिखाती हैं, लेकिन नियमित करना तो दूर हुआ, जबकि इस बार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी नहीं किया गया है। ऐसे में पहले से ही अल्प मानदेय की मार झेल रहे मदरसा पैरा टीचर्स के लिए घर बार चलाना निहायत ही मुश्किल हो गया है। हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि सरकार मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करे। मदरसा शिक्षा सहायक भर्ती 2013 के 6000 पदों के ऊपर भी जल्दी से जल्दी रिजल्ट आउट करे। सरकार ऑनरेरियम जो है हमारा मानदेय 7000 से 9000 दिया जा रहा है, उसको 24000 रुपये कम से कम करे। धरने प्रदर्शन में दिन भर जोरदार नारेबाजी और हंगामे के बाद मदरसा पैरा टीचर्स ने मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री और विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन भेजा है और चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो तुरंत ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूरे प्रदेश से जो मदरसा पैरा टीचर है बाकायदा यहाँ पहुँचे हैं। ये अपने आप में मदरसा पैरा टीचर्स के लिए एक बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें जो आला अधिकारी हैं, चाहे प्रमुख शासन सचिव है, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के, मदरसा बोर्ड के अधिकारी हैं, तो तमाम लोगों को यहाँ पर इंसाफ की मांग की जा रही है ताकि सरकार तक इनकी मांग पहुंचे और उस पर कोई एक्शन हो, इनका वेतन भी टाइम पर मिले, नियमित करने की मांग पूरी हो, मदरसा बोर्ड का एक्ट बने और मदरसा तालीम को हाईटेक करने की जो बात अभी तक कही जा रही थी उसे अमल में लाया जाए। कैमरा पर्सन बीनू सोलंकी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर को सीएम गहलोत ने आज 500 बेड के नए अस्पताल की सौगात दी है। सीएम ने राजधानी के प्रतापनगर में RUHS से जुड़े इस नए अस्पताल का उद्घाटन किया। राजधानी के प्रतापनगर में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस मेडिकल कॉलेज से जुड़े एक नए अस्पताल का सीएम गहलोत ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री और RUHS के VC भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि RUHS में नए कोर्स शुरू होने चाहिए जो MCI के पैरामीटर पर खरा उतरे। साथ ही सीएम ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े अस्पताल में स्थायी तौर पर चिकित्सकों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मापदंड होते हैं उनमें हम लोग खड़े उतर सके, क्योंकि MCI का अपना अलग अलग मिजाज है और
एमसी के कांड के बाद तकलीफ भी आती है, मजबूरी में भेजना पड़ता है डॉक्टरों को अस्पताल के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर, एमसी की इंस्पेक्शन के वक्त में टेम्परेरी, जिससे कि उनकी मान्यता बनी रही। मैं स्वास्थ्य मंत्री को कह रहा था ये परंपरा अच्छी नहीं। तो वहीं इस मौके पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इस नए अस्पताल के परिसर में देश का सबसे बड़ा स्पाइनल इंजरी सेंटर जल्द तैयार करने का ऐलान किया। साथ ही चिकित्सा मंत्री ने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के करीब बनकर तैयार होने की भी जानकारी दी। अस्पताल आप देख रहे हो, इसका उद्घाटन आज गहलोत साहब के करकमलों से हो रहा है। हिंदुस्तान में, नॉर्दर्न इंडिया में स्पाइन इंजरी का सबसे बड़ा सेंटर, ये जो मेरे लेफ्ट साइड में है, ये आप आने वाले 1.5 साल में गहलोत साहब के करकमलों द्वारा ही आप देखेंगे कि स्पाइन की सर्जरी इस बगल वाली बिल्डिंग में शुरू होगी और मेरे राइट में कैंसर का मेरे ख्याल से मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राइट साइड में बनेगा। इस नए अस्पताल के बनने से जयपुर दक्षिण और इसके आसपास के जिलों के मरीजों को इसका फायदा मिलेगा, जिससे प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल पर मरीजों का भार कम होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर वासियों को सीएम अशोक गहलोत ने सौगात दी है। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग में मजबूती लाने के लिए 500 बेड के अस्पताल की सौगात दी, यानी अब ना तो पैसा बर्बाद होगा और न समय। RUHS वास्तुकार सलाहकार ऋतु सिंह ने बताया कि भविष्य में इस अस्पताल में 1500 बेड और बढ़ाए जा सकते हैं। आबादी बढ़ने के बाद भी ये अस्पताल छोटा नहीं पड़ेगा। इस कैंपस का टोटल एरिया जो है, हॉस्पिटल एरिया, वो है 1,21,000 स्क्वायर मीटर और इसके साथ ही कैंसर हॉस्पिटल की ज़मीन है, उसका 35,000 स्क्वायर मीटर। ये जो पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, मतलब पूरा कैंपस, ये 426 करोड़ रुपए इसके लिए लॉट हुआ था, जिसमें से 81 तो फिक्सचर फर्नीचर का है, बाकी जो रेस्ट ऑफ मनी है 328 के अराउंड वो बिल्डिंग सिविल वर्क का है। और ये बिल्डिंग जो अभी हमने हॉस्पिटल की डिज़ाइन की है 500 बेडेड के लिए की है और इसमें 1000 बेड्स का फ्यूचर एक्सपेंशन रखा है। वो जैसे जैसे नीड आगे बढ़ेगी तो इसमें 1000 बेड और ऐड किए जा सकते हैं। और अभी जो हमने फैसिलिटीज़ दी हैं इसमें, वो इस हिसाब से दी हैं कि वो 1500 बेड को कैटर कर पाएंगे। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। राजधानी जयपुर में भूमाफिया के खौफ से के आगे जेडीए भी नतमस्तक दिखाई दे रही है। खाली जमीन पर भूमाफिया की निगाह रहती है, लेकिन अब वो सड़कों को भी नहीं छोड़ रहे। यह हाल हो चुका है कि पहले तो बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जे करते थे, जब से अब ये देखिए छोटी छोटी रोड, इस कॉलोनी में ऐसी एक दूसरे जोड़ने वाले 8 रोडें हैं और इन सब की नज़र हर एक रोड के ऊपर है। पिंक सिटी में आम आदमी का रहना दूभर हो गया है। यकीन नहीं तो करणी पैलेस के पास आबाद पवन पुत्र कॉलोनी के बाशिंदों की सुनिए। स्थानीय नागरिकों का दावा है, जब उन्होंने प्लॉट खरीदे थे तो सोसाइटी के पट्टों में 8 जगह सड़क दिखाई गई थी, लेकिन अब कॉलोनी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने वाली सड़क को प्लॉट बताकर बेचने की साजिश रची जा रही है। हमारी कॉलोनी का जो कैंप लगा करीब 3 महीने पहले, यहाँ नियमन शिविर का कैंप लग चुका है। उस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे सबके पट्टे मिल चुके हैं। बड़ी मेहनत से हमने पैसे जमा करे, उसके बाद हमको पट्टे मिले। अब हमें सुनने में आ रहा है कि कुछ माफिया लोग सक्रिय होने के बाद यहाँ रोड पे अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलोनी वासियों का दावा है कि उन्होंने कई बार जेडीए और जेडीसी से समस्या की शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यूज़ 18 राजस्थान संवाददाता ने जब जेडीए से बात करने की कोशिश की तो ओहदेदार बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। वन विभाग के मुख्यालय में वन कर्मचारियों ने मंत्री सुखराम बिश्नोई का स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने मंत्री के सामने अपनी समस्याएं भी रखी। समस्याओं पर विचार करते हुए सुखराम बिश्नोई ने कहा कि कर्मचारियों की जंगल सफारी की मांग जायज है और वो इसके लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार से जल्द ही मंजूरी दिलाएंगे। इसके अलावा आवासीय योजना, विभागीय विश्राम गृह में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था जैसी मांगे भी की गई।
साहब ने भी समाधान का प्रयास का आश्वासन दिया। पहली मांग कि हमारे जो सेंचुरी है, मेरे जो फॉरेस्ट परिवार है उसको कम से कम फ्री होना चाहिए। तो हम प्रस्ताव भेजेंगे आगे और वित्त विभाग को भेजेंगे और पॉजिटिवली सोच करके आगे कार्रवाई करेंगे। पंचायती राज विभाग ने प्रतीक्षा सूची जारी कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब अधर में लटकी परीक्षा 6 मार्च से शुरू हो जाएगी। साथ ही दस्तावेज सत्यापन के लिए पहले से 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। बता दें कि बोनस अंकों के विवाद के चलते अभ्यर्थियों की नियुक्तियां अटक गई थी, लेकिन अब गहलोत सरकार ने इस मामले को हरी झंडी दिखा दी है। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।